हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे और जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो सीरीज़ कर रहे हैं इसका भी आनंद ले रहे होंगे, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे। तो हम कल के ही कंटिन्यूशन में हैं, यानी कल हमने जाना था कि हम कैसे जो नेगेटिव थाट्स हैं उससे कैसे हम इम्यून हो सकें, है ना, और हम पॉजिटिविटी को कैसे धारण कर पाएँ, हम ये जो नेगेटिव थॉट्स हमें जकड़ लेते हैं उनसे हम कैसे मुक्त हो पाएँ। तो आज हम उसी के कंटिन्यूशन में हैं, यानी कल से हमने ये टॉपिक रेज़ किया था, आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, फियर इज़ द पेरेंट ऑफ वरी, यानी डर को बता रहे हैं, चिंता का क्या है, फादर है, ठीक है, पेरेंट है, कह लीजिए माता पिता दोनों में से कोई भी हो सकता है। जेलेसी क्या क्या के लिए है? फियर इज़ द पेरेंट ऑफ वरी, हेट, जेलेसी, मैलिस, एंगर, डिसकंटेंट, फेलियर एंड ऑल दी रेस्ट, यानी सारे जो आपके विकार हैं वो डर से कह रहे हैं उत्पन्न हो रहे हैं। ओके, द मैन हु रिड्स हिमसेल्फ ऑफ फियर विल फाइंड दैट द रेस्ट ऑफ द ब्रूट हैव डिसअपियर्ड। द ओनली वे टू बी फ्री इज़ टू गेट रिड ऑफ फियर, यानी अगर आप भय से मुक्त हो जाएं तो सारे ये विकार अपने आप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। टीयर इट आउट बाय द रूट्स। I regard the conquest of fear as the most important step to be taken by those who wish to master the application of thought force. So long as fear masters you, you are in no condition to make progress in the realm of thought, and I must insist that you start to work at once to get rid of this obstruction. तो कह रहे हैं अगर आपने fear को, है ना, उसको दूर कर लिया, यानी आप अभय हो गए, तो आप क्या करेंगे, आप बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, है ना, और आप जो अच्छे अच्छे थॉट्स लाने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यू कैन डू इट इफ़ यू ओनली गो अबाउट इट इन अर्नेस्ट, एंड व्हेन यू हैव रिडेड योरसेल्फ ऑफ द वील थिंग, life will seem entirely different to you. You will feel happier, feel freer, stronger, more positive, and will be more successful in every undertaking of life. यानी आप जिस दिशा में जाएंगे वहाँ बहुत अच्छा करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर आपके विचार होंगे, आप दूसरों को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी पॉजिटिविटी से, और दूसरे भी आपके साथ रहने में आनंदित फील करेंगे ना। स्टार्ट इन टुडे, मेक अप योर माइंड दैट दिस इंट्रूडर, या इंट्रूडर का अर्थ होता है घुसपैठिया ना, घुसपैठ, must go. Do not compromise matters with him, but insist upon an absolute surrender on his part. You will find the task difficult at first, but each time you oppose him, he will grow weaker and you will be stronger. ठीक है, जैसे जैसे ये जो विकार है ये कम होते जाएंगे, वैसे वैसे आप और स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। यही पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो क्रक्स आप कह सकते हैं, पूरा जो केंद्र सेंटर पॉइंट वो इसी पर है। जहाँ आपके फियर और वरी जाएंगे, यानी आप उनको टाटा बाय बाय कर देंगे, तो आपकी पर्सनालिटी क्या हो जाएगी, क्रिज्मेटिक बनती जाएगी, आप बहुत ही सुंदर तरीके से अपना जीवन जी पाएंगे। अब जहाँ जाएंगे वहाँ आपका इत्र फैलता जाएगा, यानी आपकी आभा, आपका ऑरा, ये सब क्या करेगा, प्रकाशित करेगा उस पर्टिकुलर एरिया को जहाँ जहाँ कहा जाते। गुरु नानक के संबंध में कहा जाता था ना, वो जहाँ जहाँ जाते थे क्या होता था, वो जगह प्रकाशित होती जाती थी। शट ऑफ his nourishment, starve him to death. He cannot live in a thought atmosphere of fearlessness. So start to fill your mind with good, strong, fearless thoughts. यानी कि ऐसे थॉट्स जो भय रहित हैं, है ना। Keep yourself busy thinking fearlessness, and fear will die of his own accord. अपने आप ही वो नष्ट होता जाएगा। फियरलेसनेस इज पॉजिटिव, फियर इज नेगेटिव, यानी कि अभय होना क्या है, पॉजिटिव है, और भय होना क्या है, नेगेटिव है। एंड यू मे बी श्योर दैट द पॉजिटिव विल प्रिवेल, एंड अंत में क्या होगा, पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थिंग्स विल प्रिवेल, वही रह जाएंगी। सो लॉन्ग एज फियर इज अराउंड विद हिज, बट इफ सपोज आई एम अफ्रेड आई कांट, व्हाट इफ, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज cowardly suggestion, you will not be able to use your thought force to the best advantage. तो यहाँ thought force की बात हो रही है ना, इसीलिए कह रहे हैं कि आपके जो thoughts है वो सशक्त तभी हो पाएंगे जब आप इन सब विकारों से मुक्त हो पाएंगे, जहाँ पे fear
को आप नष्ट कर लेंगे, जेलसी को आप नष्ट कर लेंगे, है ना। और भी जितने निगेटिव इमोशंस होते हैं उनको आप जैसे जैसे कम करते जाएंगे या बिल्कुल ही नष्ट करते जाएंगे तो आप एक सुंदर जीवन जीते जाएंगे। आपके जीवन में मिरेकल्स होना शुरुआत हो जाएगी, उनकी शुरुआत हो जाएगी। उसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहा जाता है कि आप जब पॉजिटिव चीज़ें को अट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तो यही बात यहाँ पे भी कौन कह रहे हैं, विलियम वॉकर एटिंगसन कह रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, वंस गेट हिम आउट ऑफ द वे यू विल हैव क्लियर सेलिंग। सेलिंग का मतलब समझ रहे हैं, समुद्र में जहाज़ जैसे सेल करता है, चलता है, तो उसके लिए क्या होता है, कैप्टन को पूरा नॉलेज होता है ना। वैसे ही जब आप ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जहाँ पे आप जीना सीख जाते हैं। पूरी किताब का उद्देश्य यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या, ऐसी चीज़ों को आपको अट्रैक्ट करना है जो कि क्या है, पॉजिटिव है। जब आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव अपने आप तिरोहित होने लगेगा, जाने लगेगा, आप उसको टाटा बाय बाय कर देंगे। और फिर पॉजिटिव जब होते जाएंगे आप, तो आपको बड़ी बड़ी समस्याएं भी क्या लगेंगी, छोटी लगने लगेंगी, आपको लगेंगी ही नहीं समस्या। आपको ये लगेगा दिस इज़ द जस्ट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, कि लाइफ में ये सब घटता ही है ना। किसी को भी आप, कल भी मैंने ये बात बोली थी कि किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन नहीं मिलता तो कहीं आसमान नहीं मिलता। यही कारण है कि जो इसमें फंस के रह जाते कि मुझे सब चाहिए, सब चाहिए, सब किसी को नहीं मिलता। आप किसी के जीवन को उठाकर देखिए, बड़े से बड़े लोगों को देखिए, उनके जीवन में जो कमी है वो क्या, उसको कहा जाता है कि वही उसके लिए ब्लेसिंग बन जाती है, जो कमी है, अगर आप उसे ठीक से चैनलाइज करना सीख जाएं। ठीक है, चैनलाइज ही तो करना है आपको। जो भी जीवन में घटित हो रहा है उसकी पॉजिटिव साइड को देखना शुरू कर दीजिए, आपको नेगेटिव कम लगने लगेगा। बस यही पूरा मोटिवेशन का क्रक्स होता है, उसका केंद्र बिंदु होता है, उसका निचोड़ होता है। मोटिवेशन क्या है कि आप जिस भी स्थिति में हैं, बाहर से कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी सी आपको बातें बोल दें जो कि आपके फेवर में काम कर जाएं। ठीक है, इसलिए ही मोटिवेशन को इतना ज़्यादा आज की डेट में प्रश्रय मिल रहा है, क्योंकि जब हम खुद समस्याओं में पड़े होते हैं तो हमें नहीं समझ में आ रहा होता है। बाहर जो इस समस्या के बाहर जो बैठा व्यक्ति है वो आपको उस समस्या से क्यों निकाल पाता है, क्योंकि वो पहली बात तो वो समस्या में है नहीं, दूसरी बात ये है कि वो उसके सारे ऑस्पेक्ट्स, ऑल द ऑस्पेक्ट्स को वो जज कर लेता है, जो कि निमग्न व्यक्ति उस समस्या में, जो निमग्न यानी डूबा हुआ व्यक्ति है, उसको नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए बाहर वाले व्यक्ति के डिसीजंस क्या हो जाते हैं, मोर रैशनल हो जाते हैं, है ना। और हम, क्योंकि हम उस समस्या में डूबे हुए हैं, इसलिए हम उसकी रैशनैलिटी को नहीं समझ पाते, हम उसके रैशनल पॉइंट को नहीं समझ पाते, इसलिए हम उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक ही थॉट को लेकर के नहीं हो रहा, ये जो आप रटन लगाते हैं ना, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो जैसे ही उससे निकलेंगे आपको एक सुंदर संसार नज़र आने वाला है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, स्टार्ट टू वर्क टू डू दीज थिंग्स अफर्मिंग। क्या अफर्म करना है आपको, करेज, यानी आपके अपने जीवन में आपको साहस लाना है, साहसी बनना है। साहस केवल ये नहीं है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया, हर एक छोटे छोटे थॉट में, हर एक छोटी छोटी जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें आपको साहस दिखाना है। अभी साहस करने के चक्कर में ये नहीं कि आप सांप के आगे खड़े हो जाएं और साहसी बनने लगे, वो नहीं करना है, वो मूर्खता होगी। ठीक है, जो फियर आपको प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है उसका एक ध्येय ये भी है कि आपको बचा सके। ठीक है, बचाने की उससे वो फियर आपके सिस्टम में, पूरे सिस्टम में कोडेड है, जीन्स के फॉर्म में कोडेड है ना, डीएनए के फॉर्म में कोडेड है वो इन्फॉर्मेशन कि जहाँ ऐसी स्थिति आती है। अब करेज ये नहीं कि आप तवे पे हाथ रख देंगे, गरम तवे पे। ठीक है, ये सब करेजियस होना नहीं होता है। करेजियस होने का मतलब यहाँ पे ये है कि साहसी होने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो सिचुएशंस लाइफ में आ रही हैं, टफ से टफ सिचुएशन, उनको आप कैसे डील कर रहे हैं, उनसे आप कैसे कह सकते हैं ओवरकम कर पा रहे हैं, उसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। ठीक है, कोई भी स्थिति लाइफ की जीवन से बड़ी तो नहीं है, जीवन में ही सब कुछ घटित हो रहा है, इसलिए इसको इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, करेज ऑल द वे थ्रू एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी हाउ द चेंज मेंटल एटीट्यूड विल क्लियर अवे ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम योर पाथ एंड विल मेक थिंग्स वेरी मच ईजियर दैन यू हैड एंटिसिपेटेड। तो आपने जो आशा लगा रही होती नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब आप सही तरीके से सोचना शुरू करेंगे और करेज को आप अपना मेंटल एटीट्यूड बना लेंगे, जैसे ये घटित होगा आपके जीवन में,
सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। देयर आर मैनी थिंग्स बिफोर यू अवेटिंग accomplishment which you can master if you will only throw aside the yoke of fear, है ना। तो fear को आपको टाटा बाय बाय कर देना, मैंने बार बार इसमें सेशंस में बोला है, ठीक है। if you will only refuse to accept the raised suggestion and you will boldly assert the I and its power, and the best way to vanquish fear is to assert courage and stop thinking of fear। यानी आप जब डर के बारे में डर आप जो निरंतर डरे हुए रहते हैं ना, इसके कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ही आप अपनी लाइफ में करेज को प्रेशर देंगे, जैसे ही आप बहुत सारा साहस दिखाएंगे डिसीजंस लेने में, कई बार डिसीजन ना लेने में भी, ठीक है, क्योंकि डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन है, इसको आप क्लैरिटी से समझ लीजिए। सब कुछ करना ही नहीं है, सबको यस ही नहीं बोलना है, नो भी बोलना सीखना है, क्योंकि नो बोलने से बहुत सारी आप सिचुएशन से बच भी जाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आप मोटिवेशन है, जहाँ पे पॉजिटिविटी की बात आती है, वहाँ पे आप नो बोलना भी सीखते हैं। रिश्तों में भी नो बोलना सीखें, आप अपनी सिचुएशन को समझाइए लोगों को कि देखिए मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपसे मैच करता है तो ठीक है, नहीं ठीक करता है तो भी अच्छा है, ठीक है। इस तरह से बाय दिस प्लान यू विल ट्रेन द माइंड विद न्यू हैबिट्स ऑफ थॉट, thus eradicating the old negative thoughts which have been pulling you down and holding you back। Take the word courage, है ना, with you as your watchword and manifest it in action। और इसी को manifest करना है। Remember the only thing to fear is fear, and well, don't even fear fear, okay? For he is a cowardly chap at the best who will run you if you show a brave front। जैसे आप बहादुर बनते हैं, है ना, समस्याओं को कहते हैं वाई मी नहीं करते, यानी मैं क्यों नहीं करते, आप क्या करने लगते, ट्राई मी करने लगते हैं, यानी कि मुझे टेस्ट करो, मैं रेडी हूँ, मैं हर सिचुएशंस को क्या करने के लिए रेडी हूँ, पार करने के लिए, कोई भी सिचुएशन आए मुझसे बड़ी नहीं हो सकती। इस तरह से जब आप चलते हैं तो जीवन में निश्चित ही सकारात्मकता आती है, बहुत सारा आप सुंदर जीवन जी पाते हैं, आप बहुत सारे मानसिक रोगों से बच पाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम एक नया चैप्टर, या जब भी हम मिलेंगे एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों का ज्ञान कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि माइंड के लेवल पे बहुत ही क्या होता है, कई बार माइंड बहुत क्लटर हो जाता है, तो वैसा नहीं बनना है, आपको सब चीज़ें सिंक्रोनाइज रखनी है, ओके। तो फिर इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते चलेंगे, और क्योंकि इस ज्ञान को लेते हुए कई बार क्या होता है कि आप ये समझ पाने की स्थिति में हो जाते हैं कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, किसी भी स्थिति में देख लीजिए, वो आपसे ऊपर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आपके साथ घट रहा है ना। आपके पूरे जीवन काल को आप अगर स्टडी करिए, जितना भी आप जीवन अभी तक जिए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं थी जितना हमने उसे बना लिया था। तो हमारे क्रिएशन के कारण, यानी क्योंकि हमारे निगेटिव होने के कारण भी ये हुआ ना कि हम सिचुएशन को इतना था, उसको मैग्नीफाई इतना कर रहे थे, ठीक है। तो उससे बचना है, जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, अपने जो जीवन का लक्ष्य बनाया है उसकी ओर आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया करना सीखते रहिए, यानी कुछ न कुछ चीज़ें नई आप अपने जीवन में इंकलकेट करिए, उसको बढ़ावा दीजिए, है ना। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे संगीत सीखना हो सकता है, पेंटिंग सीखना हो सकता है, लिखना हो सकता है, राइटिंग हो सकती है। तो इस तरह के जब आप बहुत सारी चीज़ों को टच करते हैं तो हम निश्चित ही सुंदर जीवन जी पाते हैं, और बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आप अपना जीवन जी पाते हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।